हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और जो सीख के दोहे थे हमने लास्ट क्लास में इसके 5 दोहे आपको बताए हुए थे, उनके अर्थ बताए हुए थे और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम अगले 5 इसको आपको बताएंगे। तो यह है 6 नंबर का। तो इसमें है विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पोन। इसका क्या अर्थ होता है कि विद्या धन प्रयत्न किए बिना नहीं मिलती, उसे पाने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना पंखे को डुलाए हवा नहीं मिलती। जब तक हम पंखे को नहीं झुलाएंगे, जब तक हमें हवा नहीं मिलती, उसी प्रकार से क्या करना चाहिए, विद्या को पाने के लिए हमें प्रयत्न करना होता है। अगला है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लेनी घट में प्राण। तो इसका क्या अर्थ होता है कि संत जो हैं तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि दया धर्म भावना से उत्पन्न होती है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है तब तक दया भावना की कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उसको क्या करना चाहिए कि जब तक, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दया धर्म होती है वो सब भावनाओं से उत्पन्न होती है ना। हमारे अंदर कैसी भावना है, तो हमारे अंदर हमको दया की भावना रखनी है, ना ही कि क्रोध की या फिर बुराई की। इन सब की भावनाएं हमारे शरीर में, हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, लोगों को दया दिखानी चाहिए और जब तक शरीर में हमारे प्राण है तब तक हमें दया की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। अगला है चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कबीर दास जी कि संत कबीर दास जी कहते हैं कि मानव को दान करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार चिड़िया की चोंच जल भर के पानी लेकर नदी से जल में कभी कमी नहीं आती, जिस प्रकार से क्या होता है कि जो चिड़िया रहती है अपने चोंच में पानी को लेकर जाती है नदी से, लेकिन कभी भी नदी में पानी की कमी नहीं आती, उस प्रकार ही दान करने से धन में कभी कमी नहीं आती है। आप लोग ने यदि देखे होंगे राजा महाराजाओं की कभी कहानी सुनी होगी किसी से, तो वो क्या करते थे कि कभी भी कितना दान देते थे वो, है ना। लेकिन ऐसा कभी होता था कि कोई से राजा कंगाल हो गए हों, ऐसा नहीं होता था। जितना दान वो देते थे उतना ही उनका बढ़ता जाता था। फिर अगला है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये तो शायद आपने अक्सर कभी सुना होगा, ये वाला जो आपका दोहा है कि काल करे सो आज करे और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो इसका क्या मतलब होता है कि कबीर दास जी ने लिखा है इसे भी, और कबीर दास जी समय की महत्ता को बताते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। बहुत ही कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। हमें जैसे कोई काम है हमारे मन में होते हैं तो हम कहते हैं अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लेंगे या कल कर लेंगे या उसको बाद में कभी कर लेंगे। तो जो काम हमको कल करना है उसको हमको आज ही करना है, और यदि आज करना है तो उसको हमें अभी करना है, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो जीवन है वो बहुत छोटा सा कम समय का है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर अगला है सुरसती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घटी जाते। इसका क्या अर्थ होता है कि जब माता सरस्वती जी के भंडार यानी विद्या जब तक दूसरों को प्राप्त नहीं होती तो वह बढ़ेगी। अगर मनुष्य अपने ज्ञान को खर्च नहीं करेगा तब तक बढ़ेगा नहीं, घटता ही जाएगा। यदि हम देखेंगे, यदि मुझे किसी चीज़ का ज्ञान है तो जब तक मैं उसको और लोगों में नहीं बांटूंगी, जैसे यदि मुझे कुछ चीज़ पता है ऐसी जो कि मैं आप तक पहुंचा सकती हूं, और यदि मैं उसको आप तक नहीं पहुंचाऊंगी तो क्या होगा, मैं कुछ दिन बाद उसको भूलते जाऊंगी। क्योंकि हम ऐसा थोड़ी है कि आज का दिन, आज हमने जितना कुछ किया केवल हमको आगे तक, हमारी ज़िंदगी भर तक वही चीज़ याद रहेगी। हमारे जीवन में रोज़ एक नई परिस्थिति आती है, रोज़ एक नया कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यदि हमें पता है कि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है तो हमें वो दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए। ऐसी ज्ञान की बातें होती हैं, जब तक हम विद्या को बांटते नहीं हैं जब तक वो बढ़ती नहीं है। यदि हमें कोई सवाल आता है, सपोज हम एग्जांपल लें कि यदि हमें कोई सवाल आता है और यदि हम उसकी बार बार प्रैक्टिस ना करें तो क्या होगा, हम उसके मेथड को भूल जाएंगे। लेकिन यदि हम उस सवाल को खुद करेंगे या फिर दूसरों को भी समझाएंगे बार बार, तो क्या होगा, हमें वो इतने अच्छे से याद हो जाएगा, इतने अच्छे से हमारे माइंड में फीड हो जाएगा
कि हमें फिर उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार से ये जो है कि सरस्वती जी का जो भंडार है, सरस्वती जी विद्या की देवी हैं, तो जब तक वो विद्या हम दूसरों तक नहीं बांटते तो क्या होती है, बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो हमारे इस अध्याय के जो दोहे हैं पूरे 10 लास्ट क्लास में हमने 5 किए हुए थे, इस क्लास में हमने 5 और कर लिए हैं। तो आप इनको सीखिए और इनके अर्थ समझने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।